हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एंगल्स एंड मेजरमेंट्स का पार्ट 3। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था और हमने ये भी देखा था कि कैसे किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियंस कन्वर्ट करते हैं, रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो सबको पता होना चाहिए। एंड उसके बाद हमने कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट किया था, दोज आर वर्ड प्रॉब्लम्स, करेक्ट। उसी को कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 7। अब उससे पहले देयर आर सम थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर, व्हिच आर दैट डिग्रीज में अगर कोई एंगल दिया है और उसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। सिमिलरली इफ यू हैव एन एंगल इन रेडियंस एंड यू वांट द आंसर इन डिग्रीज, मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। दिस इज द बेसिक कन्वर्जन दैट यू शुड रिमेंबर, ठीक है। इसी से हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स सी 7th क्वेश्चन, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इमेजिन कर लो, जैसे ये नाम सुना आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल का। जैसे कि ये एक सिंपल सा मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, इसको नाम दे देते हैं एंगल ए बी सी। अब राइट एंगल होगा मतलब एक 90 डिग्री तो होगा, चलो ठीक है। द अक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। अब अक्यूट एंगल्स कौन सा होता है, कहना से ये वाला और ये वाला, करेक्ट। सो इसका रेशियो दिया है, कहना से मेजर एंगल ए अपॉन मेजर एंगल सी का रेशियो दिया है 4:5, ठीक है। इन दोनों का रेशियो दिया है 4:5। ये 90 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इन डिग्री एंड रेडियन। मतलब मुझे हर एक एंगल फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, सी फाइंड करना है। बट मुझे ये ऑलरेडी पता है कि एंगल बी इज 90 डिग्री। व्हाई इट इज 90 डिग्री? बिकॉज ये ऑलरेडी मैंने मेंशन करके रखा है, तीनों में से कोई एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ना, तो उसको 90 डिग्री लिख दिया। अब ये अगर 90 डिग्री है तो इसका रेडियंस में कितना है वो भी लिख लो, कैन आई से पाई बाय 2 रेडियंस। बिकॉज इसके लिए तो मैंने ऑलरेडी याद रखा है, मैंने आपको बताया 30, 60, 45, 90 ये आपके स्टैंडर्ड एंगल्स है जिसका आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। सो 90 डिग्री पाई बाय 2 मैंने लिख दिया। सो ये बी का काम तो हो गया। अब ए और सी की बारी, वैल्यूज क्या दिया है, रेशियो में। और जब भी रेशियो में दिया हुआ है मतलब वो दोनों जुड़े हुए हैं, 4 और 5 की आपस में जोड़ी है, उस जोड़ी को तोड़ना पड़ेगा। दोनों की जोड़ी को कैसे तोड़ेंगे, x को यूज करके। याद रखना हम लोगों ने 9th चैप्टर में रेशियो एंड प्रोपोर्शन सॉल्व किया था, वहां पे ऐसे क्वेश्चंस बहुत थे। जब भी किसी रेशियो को तोड़ना है हमेशा x को याद करने का, करेक्ट। अगर आप x को याद करोगे तो दोनों की जोड़ी टूटनी ही टूटनी है, याद रखो। x को याद कैसे करने का, देखो व्हाट आई राइट इज लेट the common multiple be x। मैं क्या लिखूंगा, let the common multiple be x। अगर common multiple x है तो एंगल a को मैं अलग कर सकता हूं, वो बन जाएगा 4x। एंगल c को मैं अलग कर सकता हूं, वो बन जाएगा 5x। किसी भी रेशियो को अगर तोड़ना है you have to multiply by a common multiple, remember this। तो मैंने वो x ले लिया, आप चाहो तो k भी ले सकते हो, ठीक है। बट x के साथ सबको पसंद है अपनी x। सो मैंने इस x को ले लिया, मेजर एंगल a बन गया 4x, c बन गया 5x, टूट गया ये। अब मुझे एक चीज और पता है, किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री, सबको पता है। सो कैन आई से आल्सो इन ट्रायंगल ABC मेजर एंगल a प्लस मेजर एंगल b प्लस मेजर एंगल c इज 180 डिग्री। ये तो सबको पता है। a पता है क्या अपने को, हाँ पता है 4x। b पता है क्या, पता है 90 डिग्री। c 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री, सही है। 4x प्लस 5x इज 9x। 90 वहां गया तो सिर्फ 90 बचेगा, बिकॉज 90 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 90 इज 90। 9 10 सो x कितना मिला, कैन आई से 10 डिग्री। x मिला 10 डिग्री, बट जो x मिलेगा वो मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि मेरा आंसर कौन है, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल में a आता है, c आता है। a कौन है, 4x। सो मैं लिखूंगा देयरफॉर मेजर एंगल a इज 4x। 4x मतलब क्या है, इसे 4 into 10 40 डिग्री, 4 into 10 40 डिग्री, करेक्ट। सिमिलरली मेजर एंगल c इज 5x। 5 into 10 बिकॉज x का वैल्यू 10 है, 50 डिग्री। आई होप आपको एंगल्स मिल गया, a मिल गया, c मिल गया, b तो पहले ही मिल चुका है। लेकिन एक प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है, मुझे एंगल्स फाइंड करने हैं डिग्री और रेडियंस में। तो मुझे जो एंगल मिला वो कहने से सिर्फ डिग्रीज में मिला, रेडियंस में तो खाली अब तक b मिला है। सो आई हैव टू सॉल्व इट अगेन फॉर a and c टू गेट द आंसर फॉर रेडियंस। देखो कैसे, नाउ इन रेडियंस मेजर एंगल a कितना डिग्री है, 40 डिग्री ना। रेडियंस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेडियंस में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, करेक्ट। क्यों, कितना आएगा, ये कैंसिल, 2 2s are 2 9s are कितना मिला, 2 पाई बाय 9 रेडियंस। आई होप दिस इज क्लियर। मेजर एंगल रेडियंस में कितना आया, 2 पाई बाय 9। मेजर एंगल b वो तो पहले से मिल चुका है, पाई बाय 2 रेडियंस लिख के खत्म कर दो। मेजर एंगल c इज 50 डिग्री, रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 0 कट, इन दोनों में और सिंपलीफाई हो नहीं सकता। सो आंसर इज 5 पाई बाय 18 रेडियंस। So I have all the angles of a triangle in radians, all the angles of a triangle in degrees, and that's my answer. Easy था, सिर्फ कंडीशन पता होना चाहिए रेशियो को तोड़ते कैसे। जितने भी क्वेश्चन आगे हम लोग रेशियो को सॉल्व करने वाले, याद रखना कॉमन मल्टीपल अज्यूम कर लो। जैसे ही आप कॉमन मल्टीपल अज्यूम करते हो, आप इसको तोड़ सकते हो। दो क्या, 3 का जोड़ी हुआ ना, 3 लोगों का जोड़ी, फिर भी तोड़ सकते हो। कैसे, x लेने का और तीनों का नाम देने का। जैसे कि मान लो ये होता है 2:3:4, ये क्या होता है 2:3:4, तो भी मैं x लेता, इसको बोलता है 2x, इसको बोलता है 3x, इसको बोलता है 4x। सबको अलग अलग नाम दे दिया, ऐड कर दिया, आंसर बहुत आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने सॉल्व किया रेशियो वाला। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को करना है एज अ होमवर्क, वो भी रेशियो वाला क्वेश्चन है, उसमें 3 रेशियो है, बहुत इजी है, मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं। So 9 is for homework, same as question 7. Is it clear? आगे बढ़ते हैं। Now I'll start with question number 8. Again a very simple question. देखो कंडीशन क्या दिया, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। Sum of 2 angles is 5 pi. Sum of 2 angles is 5 pi. Sum मतलब प्लस, ठीक है। दो एंगल्स की बात हो रही है, याद रखो। And the difference is 60 degree. Difference मतलब कहना है माइनस, दो एंगल्स का माइनस 60 डिग्री है और ऐड किया तो 5 पाई। फाइंड देयर मेजर एंड डिग्रीज, मतलब यहाँ पर कहीं पे भी ट्रायंगल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ दो एंगल्स की बात हो रही है। तो उन दो एंगल्स को पहले एक नाम दे देते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई डू इज लेट द 2 एंगल्स बी मेजर एंगल ए एंड मेजर एंगल बी, ठीक है। मैंने दोनों का नाम दे दिया, मेजर एंगल ए एंड मेजर एंगल बी। चाहो तो आप x और y भी दे सकते हो, चलेगा। अब पहला कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1 क्या दिया है, सम ऑफ 2 एंगल्स, सम मतलब प्लस, दो एंगल्स कौन कौन से हैं, a और b, दोनों का सम कितना, 5 पाई। अब ये क्या, एक रेडियन में दिया है, दूसरा डिग्री में दिया है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था दोनों सेम होना चाहिए, तो डिग्री डिग्री या तो रेडियन रेडियन, एक रेडियन एक डिग्री नहीं चलेगा, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। 5 पाई है ये, 5 पाई को अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्या करना पड़ेगा, रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई, तो मैं इसी 5 पाई को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब कुछ कैंसिल हो सकता है, हां, पाई पाई फटाफट, 5 into 180 is how much, 18 5s are 90 और ये 0 90 डिग्री। सो कैन आई से मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B is 900 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। इजी, आपको नहीं लगता ये क्वेश्चन हमने 10th में बहुत बार किया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस याद करो, सेम क्वेश्चन आते थे, वैसे ही है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 2 क्या दिया है, दैट डिफरेंस इज 60, डिफरेंस मतलब माइनस करने का। सो मेजर एंगल A माइनस मेजर एंगल B इज 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आपस में क्या करें, प्लस माइनस दिख रहा है, अलग अलग साइन, ऐड कर दो। सो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिलेगा, मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B इज 900 डिग्री, मेजर एंगल A माइनस मेजर एंगल B इज 60 डिग्री। सिंपली ऐड इट, ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा, मतलब साइन अलग है। मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल A, 2 मेजर एंगल A, 900 plus 60 is
960 डिग्री। इजी। ये 2 यहाँ क्या कर रहा है, भेज दो उधर उसको। सो मेजर एंगल ए इज 960 अपॉन 2, कैंसिल किया खटाखट 480 डिग्री आएगा, बस 2 4 जा 1 कैरी 8 जा 0 जा 480 डिग्री। सो मेजर एंगल ए का आंसर मिला 480 डिग्रीज। डिग्रीज में मिला, रेडियस में चाहिए क्या, देख लो, फाइंड देयर मेजर इन डिग्रीज। लो आपका काम इजी, सिर्फ डिग्री में आंसर चाहिए, वो तो मिल गया। ए मिल चुका है, एक बाकी है बी। क्या करूं, 1 में पुट कर दे, तो लेट्स सब्स्टिट्यूट मेजर एंगल ए इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। 1 क्या है देख लो, इट इज measure angle A which is 480 plus measure angle B is equals to 900 degrees। 480 को मैं वहां भेज देता हूं, ठीक है। so my answer will be 480 वहां पे, measure angle B is 900 minus 480 कितना आएगा, 500 से 900 400 होता है, रेडियस 420, that is measure angle B। my answer इजी, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 8। वी हैव सॉल्व्ड 7 and 8। 9th is your homework which is similar to your 7th question। now let's start with question 11 and 12। 10th वाला मैं इसके बात करता हूं बिकॉज़ ये दोनों भी 11th और 12th क्वाड्रिलैटरल्स के ऊपर बेस्ड है। क्वाड्रिलैटरल्स मींस वाज अ फिगर व्हिच हैज 4 sides and 4 angles, दैट इज क्वाड्रिलैटरल्स। ट्रायंगल के हम सम हमने सॉल्व किए जिसमें 3 एंगल्स और 3 साइड्स होता है, करेक्ट। सो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रिलैटरल्स। लुक एट द क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन 11 क्या दिया है, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, इमेजिन करो, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, कुछ भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो फिगर आपका इमेजिन हो जाना चाहिए, उसकी पिक्चर आपके दिमाग में बन जानी चाहिए। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का पिक्चर कैसे बनेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल मींस अ क्वाड्रिलैटरल जिसके चारों वर्टेक्स है, ये 4 वर्टेक्स हो गए किसी भी क्वाड्रिलैटरल के, ए बी सी डी, चारों वर्टेक्स से सर्कल पास होता है, उसे हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल जिसके चारों वर्टेक्स से सर्कल पास होता है, वी कॉल इट एज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। और इसकी खासियत क्या होती है, इसकी खासियत ये होती है कि एंगल ए प्लस एंगल सी मिलके 180 डिग्री होता है। एंगल ए एंड एंगल सी इज सप्लीमेंट्री, करेक्ट। सिमिलरली एंगल बी और एंगल डी मिलके 180 होता है। याद रखना साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। चाहो तो यहां पर एक नोट पॉइंट लिख लो, बहुत काम आएगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री, मतलब उनका सम होता है 180 डिग्रीज, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और एक और चीज पता होना चाहिए, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360। ये तो शायद सबको पता है, बट फिर भी सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360। बट साइक्लिक में क्या होता है, ये दोनों मिलके 180, ये दोनों मिलके 180, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल टू एडजेसेंट एंगल्स आर 40 डिग्री एंड π/3। एडजेसेंट एंगल मतलब कहने से बाजू बाजू वाले, ये दोनों बाजू बाजू वाले। एडजेसेंट मतलब आजू बाजू, आजू बाजू, देखो आजू बाजू। तो ए और बी को क्या लिखूंगा मैं, 40 और π/3। सो मैं लिखूंगा गिवन मेजर एंगल ए इज 40 डिग्री, मेजर एंगल बी इज π/3। अब π/3 रेडियंस में दिया है और मुझे पूरा सम सॉल्व करना है डिग्रीज में। देखो फाइंड द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इन डिग्री, सब कुछ डिग्री में चाहिए, तो इसको डिग्री में कर ही देते हैं। एनीवेज अपने को डिग्री में आदत है सॉल्व करने की, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं, मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, फटाफट कितना आंसर आएगा, 60 डिग्री। और एनीवेज मैंने तो आपको याद रखने बोला था, π/3 60 डिग्री। अब डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ए मिल गया, बी मिल गया, ठीक है। बट ये दोनों नहीं मालूम, कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है। मैंने आपको क्या बताया था अभी, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल सप्लीमेंट्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी शुड बी 180। तो मैं लिखूंगा नाउ अपोजिट एंगल्स
are supplementary. Therefore, can I say angle A plus angle C is 180? एंगल A मुझे पता है 40, C मिल जाएगा, 40 को भेज दो उधर, so angle C is 180 minus 40 which is 140 and that's my answer. Easy? चलो ठीक है, अगला B और D के बारे में लिखते हैं. मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल D is 180. उसमें से B मुझे पता है 60, D फाइंड करना है, so easy. 60 वहां पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आंसर आएगा 120 एंड दिस इज योर आंसर. A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया, D मिल गया. All the four angles of a quadrilateral in degrees. That's what the question says. Easy and such question comes for 3 marks. बहुत आसान होगा, 3 मार्क इजीली मिल जाता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 अगेन बेस्ड ऑन अ क्वाड्रिलैटरल. क्या है? One angle of a quadrilateral has measured 2 pi by 5. रेडियस में दिया, ठीक है, उसको तो मैं संभाल लूंगा. And measure of other 3 angles are in the ratio 2:3:4. जब जब रेशियो आता है तब x को याद करने का. ठीक है, फाइंड देयर मेजर इन डिग्री एंड रेडियस. पिक्चर इमेजिन करें, नॉर्मल क्वाड्रिलैटरल बोला है, साइक्लिंग वगैरह तो कुछ बोला नहीं है, सो कोई भी एक नॉर्मल क्वाड्रिलैटरल इमेजिन कर लो. सो मान लो मैंने ऐसा कुछ भी बना दिया. ठीक है, A B C D. अब इसके बारे में क्या बोला? वन एंगल इज 2 पाई बाय 5. तो मान लो मैं उस A को ले लेता हूँ, कितना? 2 पाई बाय 5. B C और D के बारे में क्या बोला? अदर 3 एंगल्स आर 2:3:4. तो ये और ये, इसका रेशियो दिया है 2:3:4. ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस. कैसे लिखूंगा देखो. सबसे पहले तो मेजर एंगल A. सो इन क्वाड्रिलैटरल A B C D, measure angle A is 2 pi by 5. ठीक है, बट मुझे डिग्रीज में सॉल्व करना पसंद है, तो मैं इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर दूंगा इनटू 180 अपॉन पाई. अब क्या करेंगे? पाई फटाफट 5 1 जा 5, 36 जा. सो व्हाट इज द आंसर? 2 into 36 is 72 डिग्री. एक और चीज, क्वेश्चन में पूछा था फाइंड देयर मेजर इन डिग्रीज एंड रेडियंस. मतलब मुझे हर एक एंगल डिग्री में फाइंड करना है, रेडियन में फाइंड करना है. ए के बारे में रेडियंस तो दिया हुआ था, डिग्री मैंने फाइंड कर लिया, मेरा एक काम तो हो गया. ठीक है, इसके अलावा क्या दिया? ऑल्सो मेजर एंगल बी इज टू मेजर एंगल सी इज टू मेजर एंगल डी इज हाउ मच? 2:3:4. रेशियो के फॉर्म में दिया है. अब मैंने इसको अपॉन में नहीं लिखा बिकॉज 3 है, तो इस टू के फॉर्म में लिख दिया. और रेशियो को ऐसा लिख सकते हैं, राइट? सो कैन आई से, यहां पर मैं लिखूंगा लेट द कॉमन मल्टीपल बी x. मैंने आपको बोला था रेशियो जब जब आएगा x को याद करो. चलो आपने x को याद कर लिया. अब सबका अलग अलग आंसर क्या होगा? मेजर एंगल b कितना? 2x. तोड़ दो इसको, x मिलेगी तो तीनों की जोड़ी क्या, दो की जोड़ी भी सब टूट जाएगी. मेजर एंगल b इज 2x, मेजर एंगल c इज 3x, मेजर एंगल D is 4x. तीनों टूट गए. अब मुझे क्या पता है? B पता है, C पता है, D पता है, B पता है, C पता है, D पता है, which is 2x, 3x, 4x. What else I know? I know that चारों एंगल्स मिलके 360 डिग्री होता है क्वाड्रिलैटरल में. So I'll write also in quadrilateral A B C D, measure angle A plus angle B plus angle C plus angle D is 360 degrees. उसमें से A मुझे पता है 72, B पता है 2x, C is 3x, D is 4x equal to 360. 72 को वहां भेज दो. 2x plus 3x 5, 5 plus 4 9x. 360 minus 72 करेंगे तो आंसर आएगा 288. अब 9 से डिवाइड करना पड़ेगा. so x is equals to 288 divided by 9. काटो. Can I say 9 3s are 27, एक बचा 2s are. so x कितना आएगा? 32. बट x मेरा आंसर नहीं है. x तो
दिया हुआ नाम है, करेक्ट। मैं इसको b को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। चलो x तो अपना दिया हुआ नाम है, सो x मिला 32 से मुझे b c और d मिल जाएगा। सो आई राइट देयरफॉर मेजर एंगल c इज ओके b लिख देते हैं इज 2x। सो 2 into 32 इज 64 डिग्री। इजी, b मिल गया। मेजर एंगल c इज 3x। 3 into 32 96 degree. Measure angle D is 4x. 4 into 32 is 108 degrees. Can I say I have the answers of all the angles in degrees now? ये पहले मुझे, अब मुझे क्या चाहिए, रेडियंस में। That's it. So I'll write now in radians. मेजर एंगल A वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, मेजर एंगल B मुझे मिला 64, बट इसको मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, रेडियंस में। हाउ, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। अब इन दोनों को खटाखट करना है, कैसे करेंगे, कहने से दोनों भी 4 के टेबल में जाएगा। 4 16 जा, 4 4 जा 5 जा, 16 आया 45 आया, क्या ये और छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता। स्टूडेंट राइट 16 पाई अपॉन 45 रेडियंस, ठीक है। नेक्स्ट मेजर एंगल C इज 96 into पाई अपॉन 180। इन दोनों को काटने के लिए भी कहने से 4 का टेबल फिलहाल यूज कर लेते हैं। 4 2 जा 8 1 4 जा 4 45 जा, अब दोनों 3 के टेबल में जाता है। सो 3 8 जा 3 15 जा, थोड़ी सी आंसर 8 पाई अपॉन 15 रेडियंस। सी भी मिल गया। नेक्स्ट इज व्हाट, मेजर एंगल D which is 108 degrees. So 108 into pi upon 180, ठीक है। अब इसको कट 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 कैसे, फिलहाल 4 से ही करते हैं। सो 4 2 जा 8 28 मतलब 7 जा 4 45 जा 3 9 जा, या फिर डायरेक्ट 9 से करते हैं। 9 3 जा 9 5 जा, सो क्या मिला 3 पाई बाय 5। सो आई राइट 3 पाई बाय 5 रेडियंस। सारे एंगल्स डिग्री में भी मिल गए, रेडियंस में भी मिल गए, एंड दैट्स माय आंसर। वैसे ये चीज तो आपको आता है, आपको कर लेना चाहिए बहुत इजीली है, ये कैसे आया वो समझ लो। एंड ये अगर आपको समझ गया तो क्वेश्चन 9 जो मैंने ऑलरेडी होमवर्क देख रखा है वो भी आसान हो जाएगा, उसमें भी तो रेशियो दिया है, इजी टू सॉल्व। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 10। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ट्रायंगल्स। अगर ट्रायंगल पे बेस्ड है इसका मतलब क्या, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। 3 एंगल्स और 3 साइड्स होते हैं, रिमेंबर दिस। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल सुनते ही आपके दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए। कौन सी पिक्चर बनेगी, ट्रायंगल की। इट हैज ए बी सी 3 एंगल्स, ठीक है, ये पिक्चर तो बन गई। नेक्स्ट आर इन एपी। ये एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमने 10th में पूरा चैप्टर स्टडी किया, राइट। सो 3 एंगल्स आर इन एपी। अब 3 एंगल्स आर इन एपी मतलब अगर ये नहीं दिया होगा, मान लो ये एपी नहीं दिया होगा और 3 एंगल्स के बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम, तो आप लोग क्या अज्यूम करते, एक्स वाई और जेड अज्यूम करते। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 3 एंगल्स आर इन एपी, तो जब कोई भी चीज एपी में होती है तो हमें सिखाया गया था लास्ट ईयर, इफ 3 टर्म्स आर इन एपी, कोई भी 3 लोग अगर एपी में है तो हम उसे क्या अज्यूम करते हैं, याद करो, इट्स a माइनस डी ए प्लस डी। पहले वाले टर्म को हम लोग a माइनस डी अज्यूम करते हैं, दूसरे वाले को a अज्यूम करते हैं, तीसरे वाले को a प्लस डी अज्यूम करते हैं। सिमिलरली 4 टर्म्स इन AP, अगर 4 टर्म्स AP में आते तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, इट इज a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d। और 5 टर्म्स इन AP अगर आता है तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, a माइनस 2d a माइनस
d a plus d a plus 2d. Based on this, we have solved questions in 10th standard. सेम 3 टर्म्स 4 टर्म्स वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे. तब हम लोग यही अज्यूम करते थे. ये कैसे आया उसका डिटेल में 10th में स्टडी किया था. और अगर नहीं याद है तो सीक्वेंस एंड सीरीज एक चैप्टर आने वाला है जिसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ये आता कैसे. ठीक है. फिलहाल के लिए एंगल्स कितने हैं? 3. तो मैं कौन सा यूज करूंगा? ये वाला. तो मेरा अजम्पशन इन तीनों के लिए x, y और z नहीं होगा. क्या होगा? a माइनस b, a और a प्लस b. क्यों? क्योंकि वो AP में है. और जब जब AP में होता है तो ये मेरा अजम्पशन होता है. दिस वी हैव स्टडीड. चलो, सो यहाँ पर a, b और c के बारे में कुछ तो दिया है which is in AP. सो मैं लिखूंगा let the three angles in AP B. इसके लिए मैं लिखूंगा a minus d, a plus d. So can I say therefore measure angle A is a minus d, measure angle B is a, measure angle C is a plus d. अब a minus d दिखने में ही छोटा दिखता है बिकॉज़ सब्ट्रैक्शन है. a plus d ये सबसे बड़ा वाला होगा बिकॉज़ एडिशन है. एडिशन मतलब बड़ा नंबर मिलता है, सब्ट्रैक्शन मतलब छोटा नंबर मिलता है. कीप दिस इन माइंड. तो इसको आप बोल सकते हो स्मॉलेस्ट एंगल. ठीक है. और इसको आप बोल सकते हो लार्जेस्ट एंगल या फिर ग्रेटेस्ट एंगल भी बोल सकते हो. ठीक है. बिकॉज़ a प्लस d है, a माइनस d, दैट इज आवर अजम्पशन. चलो, ABC तीनों के बारे में कुछ तो पता चला. क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं दिया था. ठीक है. अब मुझे एक चीज और पता है, किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180. सो सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180. इसमें से A चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मेरा नाम a माइनस d है, B बोल रहा है मैं तो a हूं, और C बोल रहा है मैं तो a प्लस d हूं. तो इसमें कैन आई से ये d तो खटाखट माइनस d प्लस d कैंसिल. a प्लस a कितनी बार a? 3 बार a इज 180. 3 को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो a कितना मिलेगा? देखो 180 अपॉन 3 व्हिच इज 60 डिग्री. कैन आई से a का वैल्यू मिल गया 60. अब a का वैल्यू मिल गया मतलब एंगल b मिल गया ना, व्हिच इज 60 डिग्री. चलो, लेट्स कंटिन्यू. therefore measure angle b is equals to a is equals to 60 डिग्री. ये मिल चुका है. लेकिन मुझे a और c भी फाइंड करना है. कैसे? क्वेश्चन में एक और कंडीशन दिया होगा बिकॉज़ एक कंडीशन के बेसिस पे सम सॉल्व नहीं होगा. क्या दिया है? ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट. सो ग्रेटेस्ट एंगल इज मतलब इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 5 द स्मॉलेस्ट एंगल. ठीक है. ग्रेटेस्ट एंगल कौन है? मैंने आपको बताया था ये वाला a प्लस d. चाहो तो आप पहले मेजर एंगल c लिख सकते हो. 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट एंगल कौन है? मेजर एंगल a. c का नाम a प्लस d, a का नाम a माइनस d. सही है. सो a प्लस d इज 5a माइनस 5d. d और d लाइक टर्म्स है, साथ में ले लो. माइनस 5d अगर यहाँ पे आएगा तो प्लस 5d. a और a लाइक टर्म्स है, a को उधर भेज दो. 5a माइनस a, इसको मिला दिया तो 6d. इसको सॉल्व किया तो 4a. लेकिन a बोल रहा है अरे मैं तो 60 डिग्री हूँ, तो a की जगह पर मैं लिखूंगा 60 एंड 4 into 60 is 240. 6 डिवाइड हो जाएगा. सो d is 240 upon 6 which is 40 डिग्री. d मिल गया, a मिल गया. मतलब ये दोनों जो कांस्टेंट्स है वो मिल गए. अब कौन रोकेगा आपको a, b और c ढूंढने से? इजी. सो माय आंसर विल बी therefore measure angle a is a minus d, where a is how much? a 60. so 60 degree minus b is 40. आंसर आएगा 20 डिग्री. किसका? मेजर एंगल a का. सिमिलरली मेजर एंगल c कितना? a प्लस d.
A is 60, D is 40, मिलके हो गया 100 डिग्री। A का आंसर मिल गया, C का आंसर मिल गया, B का आंसर मिल गया, तीनों भी मिल गए डिग्रीज में। क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज एंड रेडियंस। तो रेडियंस भी फाइंड करना पड़ेगा। आई राइट नाउ इन रेडियंस फर्स्ट वन मेजर एंगल A 20 डिग्री मिला है, तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से। चलो खटाखट 0 0 गया, 2 9 का, सो व्हाट इज द आंसर? पाई अपॉन 9 रेडियंस। सिमिलरली मेजर एंगल B व्हिच इज 60 डिग्री। अब 60 को तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो बिकॉज़ ये स्टैंडर्ड एंगल है। खटाखट कर लो, 3 जा तो भी चलेगा। आंसर पाई बाय 3 रेडियंस। तीसरा मेजर एंगल C व्हिच इज 100 डिग्री इनटू पाई अपॉन 180। चलो इसमें भी खटाखट 0 0 गया, 2 5 जा, 2 9 जा, so what is the answer? 5 पाई अपॉन 9 रेडियंस। ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है जो हम लोग को पहले से आता है, हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, बट आई होप ये सम आपको समझ में आया। इट इज प्योरली बेस्ड ऑन एपी का क्वेश्चन। एपी में हमने सॉल्व किया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, फिर 3 टर्म्स 4 टर्म्स आता है। assumption should be this one, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था बिकॉज आपको 10 याद करना पड़ता है जो बहुत मुश्किल होता है सबके लिए, राइट? ओके एनीवेज इट्स इजी, राइट इट डाउन। चाहो तो पॉज कर लेना हर एक क्वेश्चन के बाद वीडियो को, हर एक क्वेश्चन अच्छे से लिखो। डू सॉल्व दिस, दैट्स ऑल। आज हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले थे बट बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलैटरल्स के। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।